नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ की फैमिली में नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत वेलकम है। आशा है आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह प्यार मोहब्बत से और अच्छे से बने रहेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहेंगे। एक बात कहना चाहता हूं, पहले भी कही है दोस्तों, बेशक आप कमेंट्स करो लेकिन मर्यादा वाली बात रखो यार। भाषा के अंदर थोड़ी मर्यादा रखो तो बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ किसी के बारे में गलत नहीं बोलता। और अगर आपको ज्योतिष पसंद है तो ठीक है, वीडियो देखा करो। अगर आपको ज्योतिष में विश्वास नहीं है तो फिर आप ज्योतिष की वीडियो मत देखा करो। तो हमारी तो एक कोशिश होती है, किसी भी तरह से कोई भी ज्योतिषी इस दुनिया में 100% एक्यूरेट तो है ही नहीं, और कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं है। तो ज्योतिष के जो नियम हमने पढ़े, सीखे, अप्लाई किए, उन्हीं को आधार बना के आप लोगों के सामने अपना एनालिसिस रखा जाता है। अब आप अगर ज्योतिष को नहीं पसंद करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी ज्योतिषी की वीडियो पर आकर आप गलत कमेंट करो। तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि आप किसी की भी वीडियो पर जाओ और किसी के बारे में कुछ भी बोल दो। तो ये गलत बात है। तो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से कि जो भी लोग ऐसा कमेंट करते हैं तो प्लीज अवॉइड करें, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। चलिए, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं यूएसए इलेक्शन की। एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, तो वहां पर जो बाइडेन साहब के लिए मैंने कहा था कि ये 2024 का चुनाव नहीं जीत रहे, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो उनकी जगह अब यूएसए के अंदर कमला हैरिस ने उनकी जगह ली है, वो कैंडिडेट बनी है। और अब जो कॉन्टेस्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा 5 नवंबर 2024 को यूएसए के अंदर पोलिंग होनी है, पोलिंग डेट है, वोट्स डाले जाएंगे। तो उसको आधार बनाकर और कमला हैरिस की हॉरोस्कोप को आधार बनाकर मैं आपके सामने रख रहा हूं। कमला हैरिस की हॉरोस्कोप मुझे लगता है कि ये ठीक है। मैंने 2019 के अंदर भी इनके बारे में प्रेडिक्शन की थी, अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। आज भी वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तो वो मेरी ठीक उतरी। और कुछ एक इनकी लाइफ के इवेंट्स मुझे ठीक लगते हैं, तो इसलिए ये हॉरोस्कोप मुझे लगता है कि ठीक है। किसी भी जन्म पत्री पर जब आप लोग भी किसी से कंसल्टेशन लेते हो, मुझसे भी लेते हो आप लोग, तो आपकी जन्म पत्री का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। ये एक एस्ट्रोलॉजर की पहली जरूरत है, और किसी भी ज्योतिषी को चाहिए कि वो सबसे पहले ये देखे कि जो जन्म पत्री उसके सामने आई है उसका टाइम एक्यूरेट है या नहीं है। ये उसकी पहली जरूरत है किसी भी एस्ट्रोलॉजर की। तो कुछ एक इवेंट पर इसके ऊपर काम किया तो वो एक्यूरेट लगे हैं मुझे, तो इसलिए मैंने 2019 के अंदर ये हॉरोस्कोप लेकर इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी जो बाइडेन साहब के साथ। और मैंने कहा था कि ये उच्च पद प्रतिष्ठित महिला होने वाली हैं। और जो बाइडेन साहब के लिए तो मैंने क्लियर कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार इलेक्शन हारेंगे और बाइडेन साहब इलेक्शन जीतेंगे। अवेलेबल है ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी सोशल मीडिया पर। आज बात कर रहे हैं कमला हैरिस की। तो कमला हैरिस की हॉरोस्कोप आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। दोस्तों, एक या दो इवेंट की, 2-3 इवेंट्स की बात करूंगा, और जो मैं आपको सिखा सकता हूं ना, जो मैं आपको सिखा सकता हूं, मेरी नॉलेज कितनी है, क्या है, इस चीज को, सारी चीज को आप एक तरफ रख दो। मैं आपको क्या सिखा सकता हूं किसी भी जन्म पत्री पर, आप सिर्फ उन बातों को पकड़ो, बाकी सब छोड़ दो। जब भी वीडियो देखो, मेरी नहीं किसी की भी देखो, जो बात आपको अच्छी लगे, ऑथेंटिक लगे, साइंटिफिक लगे ज्योतिष के अंदर, आप उन चीजों को पकड़ लो और उनको नोट कर लो। आपके लिए फायदा होगा। आने वाले समय में आप भी अगर कोई ज्योतिषी बन सकते हो तो ये छोटा सा एक योगदान होगा आप लोगों की प्रैक्टिस में। चलिए बात करेंगे कमला हैरिस की। 20 अक्टूबर 1964 को, आप सभी जानते हैं ये भारत के मूल की महिला हैं। तो 20 अक्टूबर 64 को इनका जन्म हुआ है, और ये हॉरोस्कोप आप लोगों की स्क्रीन पर आ गई है। कुंडली है दोस्तों मिथुन लगन की, और मेरे भाई मेष इसकी राशि है। बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इस कुंडली के अंदर मैं आपको विवाह के योग बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जिस कारण से मुझे ये कुंडली ने अपील करा, देखो इनका विवाह हुआ 22 अगस्त 2014 को,
फर्स्ट मैरिज हुई है इनकी 22 अगस्त 2014 को, जब ये 48 ईयर्स की थी। जरा इस कुंडली के अंदर देखो कि इनकी 48 ईयर्स में इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि इनको विवाह करना पड़ गया। हो सकता है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई रूल रेगुलेशन हो कि विवाहित व्यक्ति ही वहां पर बनेगा, या कुछ भी हो सकता है, इस तरह की कोई बात हो सकती है। इसमें देखो लेट मैरिज का योग देखते हैं। देखो कुंडली के अंदर जब भी विवाह को देखना है तो सबसे पहले लगन से 7वां घर देखना है, लगन को देखना है, चंद्रमा से 7वां देखना है, चंद्रमा को देखना है, शुक्र को देखना है। तो आप जरा ध्यान दो यहां पर लगन और 7th हाउस राहु केतु एक्सेस में। और भाई साहब आप जरा कुंडली पे ध्यान दो तो इस कुंडली के अंदर राहु 1 डिग्री 8 मिनट का है और असेंडेंट यानी कि लगन 1 डिग्री 3 मिनट का है। राहु और केतु जब भी किसी इवेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो डिनाई कर देते हैं अगर शनि साथ में है तो यहां पर आप देखो कि विवाह को कितना लेट कर दिया, क्योंकि 17 के एक्सेस पर है तो इसलिए यह कहानी लेट शुरू हुई विवाह की। चंद्रमा से 7वां घर देखो तो 7वें घर के अंदर क्या है, नीच राशि का शुक्र और नपुंसक प्लैनेट बुध। चंद्रमा से 7वां घर भी खराब हो गया, चंद्रमा पर अपने ऊपर शनि की दृष्टि है। यह राजनीति करने के लिए तो अच्छी है, लेकिन विवाह सुख को प्राप्त करने के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। शुक्र को देखते हैं। शुक्र के ऊपर देखो, शुक्र से 7वें घर में शनि अपनी राशि का पड़ा हुआ है, लेकिन वो शुक्र से 6th हाउस लॉर्ड भी है। वो शुक्र से 6th हाउस लॉर्ड है और लगन से 8th हाउस लॉर्ड है। शनि ने विवाह तो दे दिया लेकिन बहुत लेट दिया। इस शुक्र से 12वें घर में एक पाप ग्रह है। सारी स्थिति इस कुंडली के अंदर दिखती है कि क्यों यह विवाह लेट हुआ, क्योंकि शुक्र से 7वें घर में शनि अपनी राशि का पड़ा हुआ है, मंगल से भी दृष्ट है, तो इसलिए उसने इसको विवाह दे दिया। अदरवाइज अविवाहित रहने की बहुत अच्छी कुंडली थी है। चलिए बात करते हैं अब राजनीति की और इनकी पर्सनल लाइफ की। ये मैडम जी यूएसए की सीनेटर रही और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट रही। 2021 से इन्होंने ओथ ली थी और ये महिला एडवोकेट है। तो इस कुंडली के अंदर बृहस्पति, शनि, मंगल और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट दिखाती है कि ये महिला, ये व्यक्ति जिसकी ये कुंडली है वो एडवोकेट या कानून का जानकार होगा। कुंडली में कुछ एक राजयोगों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। कुंडली को देखो तो अच्छे योग या धन योग, जिसको मैं स्पेशली मैं एक्सचेंज बोल रहा हूं आपको, मेरा कहने का मतलब कुंडली में एक्सचेंज देखो। 2nd हाउस लॉर्ड 11th हाउस में, 11th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में। गेन के हाउस 2nd हाउस अकोमुलेशन ऑफ एनीथिंग, बैंकिंग के लिए बोलते हैं। बैंक में हमेशा पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन 2nd हाउस आपके कुटुंब का भी है। 2nd हाउस आपकी अकोमुलेशन का है, चाहे आप गोल्ड इकट्ठा करो, चाहे आप अनाज इकट्ठा करो, चाहे आप कुछ भी इकट्ठा करो, जो कुछ भी आप इकट्ठा करते हो वो 2nd हाउस से देखा जाता है, चाहे आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो। आगे देखते हैं तो 3rd हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड का एक्सचेंज है। जब ये एक्सचेंज होता है तो ऐसे लोग बड़े अच्छे डिसाइसिव होते हैं। कुंडली के अंदर देखो, अगर हम शास्त्र को देखें तो शास्त्र ये इस एक्सचेंज को अच्छा नहीं मानता, क्योंकि तीसरा घर कुंडली के खराब घरों में से एक माना गया है। लेकिन इस सूर्य के ऊपर, 3rd हाउस लॉर्ड सूर्य के ऊपर मंगल जो 11th और 6th हाउस लॉर्ड है उसकी भी दृष्टि है। ये एक बढ़िया योग हो गया है। अब ये मंगल को मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, थोड़ी और बात करूं तो, अगर बेसिक हॉरोस्कोप की। अब आप जरा मंगल को देखो। मंगल कुंडली का 11th हाउस लॉर्ड होकर थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस लॉर्ड अगर नीच राशि का होगा तो आपको स्थितियां ज्यादा अच्छी कमाने की नहीं मिलेंगी। लेकिन ऑन अदर हैंड पराशर का स्पेशल राजयोग, 6th हाउस लॉर्ड अगर नीच राशि का हो जाता है तो यह स्पेशल राजयोग के अंदर आता है, पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। आप देखो मंगल ने दोनों तरह के रिजल्ट दिए इसको। चलिए 5 नवंबर 2024 को इलेक्शन होगा और 5 नवंबर 2024 को राहु, वीनस और मून की दशा होगी। तो ये राहु, वीनस और मून को जब मैं देखता हूं, मून इनका 2nd हाउस लॉर्ड होकर 11th हाउस में आ जाता है। इतना देखना ही काफी है प्रॉस्पेरिटी के लिए। 11th हाउस लॉर्ड ने, 11th हाउस ने आपकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। शनि का ट्रांजिट इस कुंडली के
9th हाउस पर अच्छी स्थिति में है और वो जन्म के चंद्रमा को देख रहा है जो 2nd हाउस लॉर्ड है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्थिति है चुनाव जीतने के लिए या अपनी प्रॉस्पेरिटी को या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। कुंडली को नवांश चार्ट के अंदर देखते हैं तो नवांश चार्ट में चंद्रमा 10th हाउस लॉर्ड होके 8th हाउस में एग्जॉल्टेड हो गया है। बहुत बढ़िया स्थिति में सूर्य, शुक्र और शनि से एस्पेक्टेड है। बृहस्पति 12th हाउस में बैठकर इसके 5th हाउस को देख रहा है और ट्रांजिट का बृहस्पति भी इसी तरह से गोचर कर रहा है। तो एक अच्छी आशा और उम्मीद बनती है कि कमला हैरिस 2024 का चुनाव जीतने वाली है और अमेरिका की प्रेसिडेंट बनने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की हॉरोस्कोप मुझे वीक लगती है। जब मैंने सूर्य ग्रहण की हॉरोस्कोप पर अपनी ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के सामने रखी थी, वहां भी मैंने कहा था कमला हैरिस का 4th हाउस में लग रहा है ग्रहण और 4th हाउस के अंदर स्थिति थोड़ी ठीक है, तो इनको जीत की आशा बनती है अगर आप लोगों को याद हो तो कुंडली के अंदर जब मैं थोड़ा और आगे चल के देखता हूं तो भाई ये इलेक्शन तो जीत जाएंगी, तो क्या ये अपनी पोजीशन को सस्टेन कर पाएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो भाई दोस्तों जब मैं आगे चल के इस कुंडली को देखता हूं, जब मैं पहुंचता हूं राहु, वीनस और जुपिटर और राहु, वीनस और सैटर्न पर, मतलब राहु, शुक्र, शनि, इन दशाओं पर पहुंचता हूं, उस वक्त शनि का ट्रांजिट 10th हाउस में हो जाएगा। तो ये स्थिति मेरे को इस महिला की प्रेसिडेंट सीट के लिए अच्छी नहीं लग रही। तो क्या ये महिला किसी कारण से अपनी सीट को छोड़ सकती है? क्या ये महिला किसी कारण से समस्या में गिर सकती है? क्या इस महिला पर कोई दोष लग सकता है शनि के कारण? क्या इस तरह की कोई घटना घट सकती है? मुझे ऐसा कुछ दिखता है, मैं ऐसा एक ज्योतिषीय अनुमान लगा पा रहा हूं। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो एक टेंटेटिव हॉरोस्कोप बनाई मैंने, क्योंकि अमेरिका के अंदर 20 जनवरी को ही ओथ ली जाती है। अपने देश की तरह नहीं है आज तिथि खराब होगी, आज वार खराब हो गया, अब नक्षत्र नहीं मिल रहा है, अब लगन ये यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। अब इस कुंडली को जब मैं टेंटेटिव बनाता हूं तो मेरा पिछले 4-5 ओथ कुंडलीज का एक्सपीरियंस है या ओथ टाइम का एक्सपीरियंस है, तो कभी भी 12 बजे इनकी ओथ नहीं होती। तो मेरे पास जो बराक ओबामा से अवेलेबल है ओथ हॉरोस्कोप्स इनकी, वो कभी 11:50 पे, 11:52 पे, 11:45 पे, और शायद जो बाइडेन साहब ने तो 11:32 या 33 पे, कुछ ऐसी मेरे को ध्यान नहीं है, इसी तरह से ली थी। और कभी कभी 12:08-10 पर भी होती है, लेकिन टेंटेटिव मैंने 11:50 लिया है 20 जनवरी 2025 को। ये कुंडली भी कुछ ऐसा मुझे दिखा रही है, कुछ संकेत दे रही है। बाकी देखते हैं वो एग्जैक्ट किस समय पर ओथ लेती है, तो नवांश चार्ट क्या निकल कर आता है। तो इस वक्त पर सूर्य 10th हाउस के अंदर दिग्बली है, लगन का स्वामी मेष लगन बनता है, वो नीच राशि का हो गया है। अब ये वाली स्थिति तो ठीक नहीं है यार लगन के लिए। अब ये मंगल 8th हाउस लॉर्ड भी है, तो मुझे कुछ समस्या दिखती है। लेकिन शास्त्र कुछ और भी कहता है। शास्त्र ये कहता है सूर्य से 7वें घर का प्लैनेट अपने पूर्ण रिजल्ट देता है। तो क्या ये मंगल इनको पूर्ण रिजल्ट देने वाला है? क्या ये किसी तरह की कोई समस्या में या किसी कारण से कुर्सी छोड़ने वाली है? कुछ इस तरह की घटना घट सकती है। अब जब मैं चंद्रमा को देखता हूं तो 20 जनवरी 2025 को चंद्रमा राहु केतु एक्सेस के अंदर है, और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में जिसका स्वामी मार्स है, और जो मंगल कुंडली के अंदर वक्री होकर 4th हाउस में नीच राशि का है। तो कुछ घटना ऐसी दिखती है। अगर ये कुंडली ठीक हो, 11:50 पर ही अगर वो ओथ लेती हैं, तो सिंह लगन नवांश का सिंह लगन आता है, तो कुछ समस्या दिखती है, फाइनेंस की समस्या दिखती है, कुछ और थोड़ी सी समस्या इसके अंदर दिखती हैं, क्योंकि नवांश के अंदर लगन का स्वामी 8वें घर में चला गया है। ये वाली स्थिति अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। अब ये किस वक्त ओथ लेंगे और नवांश लगन क्या निकलेगा, ये सारी स्थितियां उसके ऊपर निर्भर करती हैं। लेकिन D1 चार्ट भी कुछ वैसा ही दिखा रहा है कि कमला हैरिस का समय मुझे लगता है बहुत शुभ नहीं होगा, उनका प्रेसिडेंशियल टाइम।
संभावना यह है कि या तो किसी कारण से वो चेयर को छोड़ सकती हैं या फिर उनका कार्यकाल अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसके लिए बहुत अच्छी संभावना अमेरिका की कुंडली से देखने को मिलती है। मैं वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा जिस वक्त कमला हैरिस वो ओथ लेंगी। 20 जनवरी 2025 को जो कुंडली बनेगी वो यूएसए की कुंडली के साथ मैच करके या कॉम्पैटिबिलिटी देखकर मैं आप लोगों के सामने अपनी ऑब्जर्वेशन रखूंगा। तो दोस्तों, कमला हैरिस की हॉरोस्कोप पर ये मेरा छोटा सा ज्योतिषीय आंकलन। आशा है मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाया हूं। जो लोग मेरी वीडियो से सीखें, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिन लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने आज मेरा वीडियो पहली बार देखा है, उनके लिए भी शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।